Good morning, class. So today we are going to start the chapter called sets. तो सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेट्स के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग के सेट्स में होता क्या है. बेसिकली सेट्स के बारे में हम ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये सारी बातें हम आज सेट्स के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले हम जानें कि सेट्स का मेंस में जो है वेटेज होता है, और एडवांस की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो एडवांस में इसका इतना कुछ वेटेज नहीं होता. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेट्स. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. तो सेट के बारे में लिखते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमने क्या डेफिनेशन लिखी? हमने लिखा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहां पे क्या होगा, दो चीजें बात हो गई. एक बात तो हो गई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हम बात कर रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की. अब वेल डिफाइंड से क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे. वेल डिफाइंड का मतलब हुआ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं. लेट अस सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि बुक्स रिटन बाय चेतन भगत. तो हमने क्या लिखा कि बुक्स रिटन बाय चेतन भगत. अब क्या है कि बुक्स इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज कल को चेतन भगत ने एक बुक और लिख दी, तो यहां पे ये सेट एक वेल डिफाइंड सेट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा. यानी एक नई बुक उस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर आ सकती है, इसका मतलब वो सेट नहीं रहेगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है. फिर हम आगे बढ़े, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेट अस सपोज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल हमने लिया बेटा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. अब वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू. अब हमने बोला क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये हम जब से पढ़ते हुए रहे हैं ये चीज कांस्टेंट है. हमेशा हमने 5 ही वॉवल्स पढ़े हैं, वो होते हैं ए ई आई और यू. लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल्स. माय फर्स्ट एग्जांपल वाज डैड एंड सेकंड एग्जांपल इज, लेट अस सपोज सेकंड एग्जांपल इज, our second example will be prime numbers less than 10. हमने बात करी प्राइम नंबर्स लेस देन 10 के बारे में. तो प्राइम नंबर 10 से छोटे. अब हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो इसके लिए हमारा एग्जांपल कितना होगा, सबसे पहले होगा 2, देन हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 3, देन हमारा प्राइम नंबर कितना होगा 5, देन हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 7. तो ये सारे नंबर हमारा क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट अस सपोज थर्ड एग्जांपल हमने लिया सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो हम लोग जानते हैं इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, इसके सोल्यूशन आएंगे x इज इक्वल टू 2,3. तो हमें यहां से 2 सोल्यूशन मिलेंगे, एक 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा. तो ये दोनों हमारे क्या सोल्यूशन, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब ये हमेशा क्या है, ट्रू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारी बात आ गई सेट्स की. अब क्या होता है, हम ये जान लिया कि सेट होता क्या है. सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और हम लोग जानते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूं आपके सामने. तो वन मोर एग्जांपल इज रिवर्स ऑफ इंडिया. अब रिवर्स ऑफ इंडिया भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, अब हम लोग क्या है, आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट करें, तो सेट को रिप्रेजेंट करने की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि सेट्स आर represented by capital letters, और वो क्या होंगे, A, B, C, X, Y, Z. जैसे कि मैं बात करूं, यहां पे हमने
वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को लिखा था AEIOU, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं कैपिटल A, दैट इज इक्वल टू, हमने डिफाइन किया इसको A, E, I, O, U। तो हमने क्या किया, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल नोटेशंस का यूज किया, और वो कैपिटल नोटेशंस हमारे क्या थे, A, B, C, X, Y, Z, जो भी आप कैपिटल लेटर चूज करना चाहें आप उसको ले सकते हैं। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा कि आपने ये तो जान लिया कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, पर आप ये चीज भी जानेंगे कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लिख देते हैं यहां पे, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, y, z। तो अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमने पढ़ी कि कभी भी हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करना पड़ेगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सेट के, तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, हमेशा उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात हम लोग जानेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं सबसे पहली बात लिखूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है स्मॉल a, और मैं बोलता हूं कि स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसका मतलब मैंने क्या बोला, एक कोई सेट था हमारे पास A और उसका एलिमेंट था स्मॉल a, तो स्मॉल a कैपिटल A को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक ग्रीक सिंबल है, उस ग्रीक सिंबल को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं उसको, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बेटा बिलोंग्स टू। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। बात समझ में आई, A बिलोंग्स टू कैपिटल A का मतलब ये कि हम लिखेंगे कि A सेट A का एलिमेंट्स है, उसको बिलोंग्स टू ना लिखे, हम लोग उसको मैथमेटिकल एक ऑपरेटर के थ्रू लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, जब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट इज इफ A डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A। अब ये बात भी तो हो सकती है कि अगर एक A को बिलोंग करता है तो A कैपिटल A को बिलोंग ना करें, तो उसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे A डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A। इस सिंबल का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो ये सिंबल जब भी हमें दिखेगा, या हम इसका तभी यूज करेंगे जब हमें लिखना हो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बात समझ में आई हमें कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट होगा तो उसमें बिलोंग्स टू होगा, और नहीं होगा तो उसमें होगा नॉट बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज ये देखते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये सब बातें जान ली कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स को कैपिटल A से लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल a से लिखा जाता है, और यहां पे हमने देखा कि बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू का साइन एप्सिलॉन होता है, और नॉट बिलोंग्स टू का एप्सिलॉन पे आप क्रॉस कर देंगे। फिर अगली बात हम लोग जानते हैं, अगली बात है देयर आर टू फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तरीका जो हम बात करना चाहें, सबसे पहला तरीका होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला तरीका है हमारा रोस्टर फॉर्म, या फिर उसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज टेबुलर फॉर्म, दैट इज टेबुलर फॉर्म। और सेकंड तरीका होता है हमारा बेटा सेट
बिल्डर फॉर्म। तो हम यहां पे दो तरीके जानेंगे। पहला तरीका होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि दोनों ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये चीज हम लोग जानेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोस्टर फॉर्म बेसिकली होता क्या है। रोस्टर फॉर्म इज अ फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। आप कर्ली ब्रेसेस लगा के उन एलिमेंट्स को उसके अंदर लिखेंगे और सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन होगी, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर रिटन इन ब्रेसेस, इनको हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं, एंड all the elements are separated by commas। तो हमने क्या देखा, रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर एलिमेंट सेट के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं और उन एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल हम क्या लेते हैं। हमने चाहा कि कोई सा भी एक सेट लिया और उस सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था वैसे ही मैं ले लेता हूं। वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहला काम उसको कैपिटल वर्ड से डिनोट करेंगे या कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। देन इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट इन रोस्टर फॉर्म देन आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आप लिखेंगे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो आपने सारे वोवेल्स को लिख दिया और मैंने बात बताई थी कि रोस्टर फॉर्म में आपको सारे एलिमेंट्स के बीच में क्या साइन लगाना था, कॉमा, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सेट्स के। तो जब भी हमें बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। अब हम सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे। सेकंड फॉर्म बेटा हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है कि अगर हम किसी भी सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पजेस करेंगे जो कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर का पजेस नहीं करेगा। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any other element outside the set। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। In this form, elements of a set possess a single common property which is not possessed by any other element outside the set। वो प्रॉपर्टी सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट पोजेस नहीं करेगा। तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेते हैं देखिए। तो यहां पे मैं सबसे पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं। सपोज करो हमें कोई सेट दिया हुआ है ए एंड दैट सेट इज, मैं सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो ए सेट हमें दिया हुआ है 1, 4, 9, 25, 36। ये हमारा एक ए सेट था और हम चाहते हैं कि इस ए सेट को हम लोग किस में लिखें,
सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, हम इसको नाम देते हैं कैपिटल एक्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमें कैपिटल ए देना है, कैपिटल बी देना है, कैपिटल सी, नो, इट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू वांट टू असाइन अ डिफरेंट नेम यू कैन असाइन इट, ओके। देन एक्स लिखते कैसे हम लोग देखिएगा, एक्स यहां पे एक्स लिखेंगे, मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट है, फिर डॉट एक्स क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो x डॉट एक्स क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है, x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, और x जो है वो 6 या 6 से छोटा है। तो हमने एक बात देखी, हमने देखा कि यहां पे आपको ए वाले सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे। एक एलिमेंट था आपका 1, एक था 4, एक था 9, एक था 25 और एक था 36। तो इतना हमें दिखता है कि 1 इज 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर हमने 4 का स्क्वायर नहीं लिखा, हमने 5 का स्क्वायर लिखा, 25 और हमने 6 का स्क्वायर लिखा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन में 16 और इंक्लूड कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब हम चाहते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अब सेट बिल्डर फॉर्म भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है। आप लोग सबसे पहले लिखेंगे x, देन डबल डॉट x क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो x क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है कि x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। x किसका स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, 6 के स्क्वायर तक, मतलब 36 तक। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि x 6 या 6 से क्या होना चाहिए, छोटा, क्योंकि अगर 6 से बड़ा चला गया इसका मतलब वो 7 पे चला गया, और 7 पे चला गया इसका मतलब वो 49 हो जाएगा। मतलब हमने जो एग्जांपल लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का किसी भी एलिमेंट को। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं, हमें कुछ बातें लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं कि हमने 2 टाइप्स पढ़ी है, उन दोनों टाइप्स में हमें क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बात लिखेंगे नोट डाल के। नोट डाल के सबसे पहली बात हम लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज इममटीरियल। इसका मतलब ये हुआ कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका अरेंजमेंट इममटीरियल होगा। फॉर एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में मेरे पास एलिमेंट्स आए 1, 2, 3, 4। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा उसको 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। आप जैसे चाहें उसको लिख सकते हैं। आप उसको चाहें तो 4, 3, 2, 1 लिख सकते हैं, 1, 2, 4, 3 लिख सकते हैं। तो जैसा आप चाहें। तो इममटीरियल है, हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2, 3, 4, 1। हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको 1, 3, 4, 2। तो जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो इममटीरियल होता है, बस बीच में आपको कॉमास लगाने, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक और नोट डाल के देखते हैं। दूसरा नोट क्या है हमारा, सेकंड नोट, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 हमारा क्या है, पहला नोट तो ये था हमारा, दूसरा नोट भी हमारा रोस्टर फॉर्म के लिए है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए दूसरा नोट क्या होता है हम लोग देखेंगे। इन रोस्टर फॉर्म none of the element is repeated। कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट है जो रिपीट नहीं करता है। रिपीट नहीं करता है इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। वो छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज आई एम राइटिंग स्पेलिंग ऑफ स्कूल SCHOOL। अब मैं चाहता हूं कि इस स्पेलिंग को मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था कि इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे और बीच में हम लोग कॉमास लगाएंगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो हमें मिलेगा SCHOOL। पर यहां पे एक बार O और आ सकता था, एक बार O और आ सकता था,
इसका मतलब क्या था कि हमने रोस्टर फॉर्म में ये चीज सीखी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। अब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा और ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, SCHOL में। तो रोस्टर फॉर्म लिखते समय आप दो बातों का ध्यान दें। वो दो बातें क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये कि रोस्टर फॉर्म के अंदर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, इममटेरियल। मतलब आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन इममटेरियल होता है, आप उसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, पर बीच में क्या होता है, कॉमास होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि रोस्टर फॉर्म के अंदर यह बात ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने लिखा, सपोज करो 1 3 3 2 1, तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे आपके दो एलिमेंट्स रिपीट हो गए। एक तो आपका 3 रिपीट हो गया और एक का आपका 1 रिपीट हो गया। तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा? इसको लिखने का सही तरीका होगा 1, 2, 3, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। तो ये दो बातें हमने जानी। किस किस के बारे में? हमने सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जाना और हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में जाना। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म इज अ फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर पुटेड इन द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। बट इन सेट बिल्डर फॉर्म every element of the set possesses a single common property which is not possessed by any other elements of set. Okay, let us take some more examples. Suppose a set is given, a set that is 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 and 6 by 7। हमें जो ये सेट दिया हुआ है ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इस सेट को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी आप कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। लेट अस सपोज मैं आपको बी ले रहा हूं, तो डिनोट करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे यहां पे एक्स डबल डॉट। आपको बताना पड़ेगा कि x क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है। तो x क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है? आप एक चीज देखें, ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यहां पे ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो आप एक चीज देखेंगे कि हर फ्रैक्शन में ऊपर वाला एलिमेंट एक कम है नीचे वाले से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। सही बात है। जैसे ही आपने n का वैल्यू 1 पुट किया तो आपको मिलेगा 1 by 2, 2 पुट किया तो आपको मिलेगा 2 by 3, 3 पुट किया तो मिलेगा 3 by 4। यानी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6। x 6 या 6 से छोटा होगा, सॉरी x नहीं होगा, n इज लेस देन इक्वल टू 6। और n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब n 1 से स्टार्ट होगा। दूसरी बात यह है कि n किस से छोटा है, 6 या 6 से छोटा है, इसका मतलब वो 6 तक जा सकता है। और स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 by 2, फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 एंड 6 by 7। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में।